भारत नेपाल से खाली हाथ लौटे चीनी विदेश मंत्री वांग यी। भारत और नेपाल के दौरे पर बड़े अरमान लेकर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी को दोनों ही देशों से खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत ने जहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी को ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया, वहीं नेपाल ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले बेल्ट एंड रोड से किनारा करने का संकेत दिया। यही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने MCC प्रोजेक्ट को नेपाली संसद में पेश किए जाने पर भी अपनी खींच दिखाई और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव पर नाराजगी जताई। BRI को लागू करने पर दिया था जोर। चीन के भारी विरोध के बाद भी नेपाल की देओबा सरकार की ओर से अमेरिका के प्रोजेक्ट को नेपाली संसद में पेश किया गया था। नेपाली अखबार के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने नेपाल के वामपंथी दलों के साथ मुलाकात के दौरान BRI को लागू करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अमेरिका के MCC प्रोजेक्ट के मुद्दे को भी वाम दलों के साथ कड़ाई के साथ उठाया और अमेरिका के बढ़ते दखल पर नाराजगी जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने BRI पर साधी चुप्पी। चीन ने एक तरफ जहां BRI पर जोर दिया, वहीं नेपाली वाम दलों ने सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने और नेपाली छात्रों के मुद्दे पर जोर दिया, जिसे ड्रैगन ने लंबे समय तक रोक रखा था। वांग यी ने BRI के मुद्दे को पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी उठाया, जो अभी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही BRI के क्रियान्वयन के मुद्दे पर नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में चुप्पी साधी गई। चीन नेपाल के बीच साल 2017 में हुआ था समझौता। चीन और नेपाल के बीच साल 2017 में BRI समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा और वांग यी के बीच हुई मुलाकात के बाद कोई विस्तृत बयान नहीं दिया। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम नेपाल की स्वतंत्र घरेलू और विदेश नीति का सम्मान करते हैं। हालांकि चीन ने धमकाने के अंदाज में ये भी कहा कि नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का चीन विरोध करेगा। नेपाल ने 2017 में BRI पर किए थे हस्ताक्षर। नेपाल ने 2017 में BRI पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से एक परियोजना भी शुरू नहीं हुई। प्रधानमंत्री देओबा ने नेपाल की लंबे समय से चली आ रही वन चाइना नीति को दोहराते हुए कहा कि उनका देश बीजिंग से अधिक निवेश और अनुदान आधारित परियोजनाओं की तलाश कर रहा है। नेपाली अधिकारी कह रहे, नेपाल ज्यादा ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए तैयार नहीं। UML विदेश विभाग के प्रमुख राजन भट्टाराई ने कहा कि नेपाल BRI से संबंधित परियोजनाओं से निपटने में सतर्क है, क्योंकि उनके पास बड़े ऋण घटक हैं और नेपाली अधिकारी कह रहे हैं कि नेपाल ज्यादा ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए तैयार नहीं है। ओली और वांग के बीच बैठक के दौरान क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। BRI के तहत नेपाल और चीन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि हड़पने के आरोप में अटकी BRI परियोजना। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का और उनके समकक्ष वांग यी के बीच शनिवार को आर्थिक और तकनीकी सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता में नेपाल और चीन के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें BRI पर कोई भी समझौता नहीं हुआ। गौरतलब है कि नेपाल ने मई 2017 में BRI फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन परियोजना क्रियान्वयन समझौते को अंतिम रूप देने के साथ साथ चीनी निवेशकों द्वारा भूमि हड़पने और अपर्याप्त मुआवजे के स्थानीय लोगों के कड़े विरोध सहित कई बाधाओं के कारण एक भी परियोजना शुरू नहीं हुई। भारत दौरे पर आ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। उधर नेपाल के वाम दल BRI का जिक्र नहीं करने पर देओबा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री अगले महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यही नहीं, अमेरिका का भी एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल आ रहा है। माना जा रहा है कि भारत, अमेरिका और नेपाल के बीच बढ़ते सहयोग से चीन टेंशन में आ गया है। उसे अपने प्रभाव के खत्म होने का डर सता रहा है। हर बार अपना अपना स्वार्थ देखता है चीन। चीन का भारत से लंबे समय तक विवाद रहना चीन के लिए ही आर्थिक नुकसान की वजह साबित होगा, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है। चीन चाहता है कि उसकी संप्रभुता कायम रहे और आर्थिक नुकसान भी ना हो। इसके लिए वह भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा और सैन्य जमावड़ा हटाए बिना दोनों देशों के बीच संबंध आगे बढ़ाने के मामले में साफ जवाब दिया है। बदलते समीकरणों से मिलेंगे अच्छे परिणाम। सीमा विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्री का भारत आना विवाद को सुलझाने के लिए एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये उसी परिप्रेक्ष्य में एक नया कदम माना जा रहा है। वांग ने खड़का से कहा कि नेपाल के साथ है चीन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग ने खड़का से कहा
कि चीन नेपाल के साथ आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों की रक्षा के लिए काम करेगा, एक तरफावाद का विरोध करेगा, सत्ता की राजनीति का विरोध करेगा, साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी योगदान देगा। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में भागीदारी को आगे बढ़ाने में नेपाल का समर्थन करता है। चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से बेल्ट एंड रोड के निर्माण में उत्साहजनक प्रगति की है, जिससे नेपाल के राष्ट्रीय निर्माण को काफी बढ़ावा मिला है। चीन के सामने नेपाल ने रखी अपनी मांग। बता दें कि नेपाल ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि परियोजना के चयन के लिए एक संयुक्त तंत्र होना चाहिए, अनुदान को वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन अगर ऋण की आवश्यकता है तो ऋण ब्याज को 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऋण के लिए पुनर्भुगतान का समय तय किया जाना चाहिए। नेपाल का इसी के साथ कहना है कि पुनर्भुगतान का समय अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार या विश्व बैंक एशियाई विकास द्वारा लगाए गए ब्याज दर के अनुसार होना चाहिए। नेपाल ने एक ये भी शर्त रखी थी कि इस परियोजना में प्रतिस्पर्धी बोली होनी चाहिए, वे सभी के लिए खुली होनी चाहिए, न केवल चीनी फर्मों के लिए होनी चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर राज करना चाहता है चीन। बता दें कि चीन अपनी इस परियोजना से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर राज करने की कोशिश कर रहा है। इस परियोजना के तहत उसने पाकिस्तान में भी निवेश किया है और अब वह नेपाल में भी निवेश करना चाह रहा है। इसके तहत ड्रैगन सड़कों का जाल बिछाकर भारत को घेरना चाह रहा है। चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में इस योजना के जरिए भारत को पीछे कर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।